हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2024 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम ज्यामिति, क्षेत्रमिति और निर्देशांक ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे एमसीक्यूज वन शॉट में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इसमें हमने किया क्या है कि जो आपका एक सेट है, इस केस में हमने आपका एफ सेट लिया है 2024 का, और उसमें से सारे जो क्वेश्चन है ज्यामिति, क्षेत्रमिति और निर्देशांक ज्यामिति के, उनको एक जगह पे रखा है। और इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे वन बाय वन। आप इस वीडियो को रोक करके बार बार देख सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर करें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 4, और ये कह रहा है कि किसी पॉइंट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और क्वेश्चन ये है कि ये कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि, और इसके लिए हमारे चैनल में जो हमारा गणित का प्लेलिस्ट है उसमें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला वीडियो ढूंढ सकते हैं। तो आइडियली इसमें आपको करना क्या है कि जो कोऑर्डिनेट 1 2 3, राइट, ये आपको याद भी रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जो क्वाड्रेंट है, राइट, फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, इसमें सारे हमारे नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। जो दूसरा क्वाड्रेंट है, इधर हमारा एक्स नेगेटिव रहता है और वाई हमारा पॉजिटिव रहता है। तो बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव, इधर क्या हो रहा है, वाई भी नेगेटिव हुआ जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और हमारा एक्स जो है पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये अगर आपका जो है देखें सेकेंड है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप अपना टेक्स्ट बुक रिव्यू कर सकते हैं, मेरा वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया क्या है, जो पॉइंट है -2√2, यानी जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसका एक्स भी निगेटिव है, समवेयर -2√2, और जो वाई कोऑर्डिनेट है -2, राइट। तो ये पॉइंट जो है कहीं पे इधर होगा, और ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में, राइट। और इसमें अगर आप अपने ऑप्शंस में देख रहे हैं तो आपको जो पॉइंट सी है वो यूज करना है। तो फुली क्लियर हो गया होगा। इसमें केवल आपका क्वाड्रेंट और जो पॉइंट है साइन के आधार पे कौन से क्वाड्रेंट में है इसको चेक किया जा रहा है। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, ये भी जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, राइट, 5 cos थीटा 0 और 0 5 साइन थीटा। और यहाँ पे आपसे पूछा ये जा रहा है कि जो इनके बीच की दूरी है वो क्या है। तो इसके लिए जरूरी क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कौन सा फार्मूला, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। जो हमारा डिस्टेंस डी होता है, अगर दो पॉइंट हमारे x1 y1 और x1 x2 y2, राइट, तो किसी भी ऑर्डर में ले लीजिए, x2 माइनस x1 कर लीजिए इसका स्क्वायर, और y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, राइट। तो जो हमारा डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वो ये होता है। अब यहाँ पे आपके पॉइंट दिए हुए हैं 5 cos 0 और 0 5 साइन 0। ठीक है, एक चीज यहाँ पे और देखिए, जो अगर आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहें, राइट, तो साइन 0 हमारा क्या हुआ, 0। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि ये
थोड़ा सा क्योंकि हमने स्कैन कॉपी लिया है, तो ये भी हो सकता है 5 कॉस थीटा और 5 साइन थीटा दिया हो, हमें उसके बारे में पता नहीं, मान के चल रहे हैं कि और अभी ये जो है 0 है, राइट। तो कॉस 0 1 यही है ना, ये भी आपको याद रखना है। अगर साइन 0 0 हो गया तो 5 टाइम्स साइन इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये जो इसका 5 इंटू अगर आप इसको करते हैं ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और इधर जो है 5 टाइम 1, राइट, ये क्या हो जाएगा 5। यानी इस तरह से जो आपके पॉइंट बनेगा 5 0 और 0 0 बनेगा, ठीक है। यानी बेसिकली अगर इसी को देखा जाए तो क्या कह रहा है, आपके 0 0 से, राइट, एक्स पे 5 और वाई पे 0, इसकी बातें कर रहा है, राइट। और इसका डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा, राइट, बिना फॉर्मूला लगाए हुए भी, ठीक है। या आप अपने बोर्ड का एग्जाम में एक्चुअल पेपर अगर आपको एक्सेसिबल हो तो देख लीजिएगा। अगर एक कॉस थीटा और साइन थीटा होता तो फिर हमें 5 कॉस थीटा 5 टाइम कॉस थीटा, राइट, तो उस तरह से देखा जाए तो। बट अभी मान के चलते हैं कि उन्होंने साइन 0 कॉस 0 दिया, राइट, अकॉर्डिंगली हम ये वाला अपना ऑप्शन चूज कर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इतने चूंकि आपके जो बिहार बोर्ड में, राइट, इसको हमें शुरू में ही बताना था, आपके टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 में आपको 50 चूज करना है। और जो ब्रॉडर कैटेगरी हो गई इसमें कि एक हम देख रहे हैं, राइट, ये ज्योमेट्री हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसके भी करीब 40 से 50 क्वेश्चन है। और जो दूसरा अरिथमेटिक और अलजबरा और थोड़ा सा जो प्रोबेबिलिटी और स्टेटिस्टिक्स अगर आप जोड़ लें, उधर भी मोटा मोटी 40 से 50 क्वेश्चन है, राइट, और आपको करने हैं केवल 50। तो आप अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, चूंकि आप एग्जाम के जस्ट 2 वीक की दूरी पे हैं, राइट, तो आप अपना देखिए कि कौन से एरिया में आप ज़्यादा कंफर्टेबल है, और एग्जाम में आपको चॉइसेस भी वही करना है, राइट। हम क्या करेंगे कि आपके लिए दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चूंकि हमें जो एक्चुअल पेपर है ओरिजिनली मिला नहीं, तो हमें जो स्कैन कॉपी है वो मिली है, और हर क्वेश्चन के आंसर को मेरे लिए वेरीफाई करना इम्पॉसिबल था, राइट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस आप देखिएगा, कि हम प्रोसेस राइट फॉलो करेंगे, क्योंकि लाइव इसको सॉल्व कर रहे हैं बिना क्रॉस वेरीफाई किए, तो हो सकता है कि कोई ऑप्शन गलत भी हो जाए। एनीवे इसमें फक्स आपका जो मेन पर्पज है वो ये है कि आप प्रोसेस पे ध्यान दें, राइट, और आप अपने सॉल्व करिएगा। अगर किसी का आंसर, राइट, जो हमने यहाँ पे चॉइस जो चूज कर रहे हैं, अगर गलत आपको दिखता है इवेंचुअली, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट करिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि उसको करेक्ट करें, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कोई बिंदु है बी, उससे एक्स अक्ष पर, राइट, डाले गए लंब की लंबाई 10 और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है। तो ये कह रहा है कि जो बिंदु बी है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए, एक चीज जो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझनी होगी, राइट, कि अगर आप एक्सेस देखें, राइट, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जो कोई भी पॉइंट होगा, राइट, अगर आप एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट देखें, यहाँ पे वाई क्या होगा, 0 होगा। वाई 0 है तभी तो यहाँ पे है, राइट। यानी इसको टिपिकली कोई भी जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है वो क्या बन जाएगा, एक्स और 0। इसी तरह से जो वाई एक्सिस है, इस पे जो कोई भी आपका कोऑर्डिनेट है वहाँ पे 0 और एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यानी वाई एक्सिस पे कोई भी जो कोऑर्डिनेट होगा उसको क्या लिखेंगे, 0y, ठीक है। तो इस तरह से कह रहा है कि जो बी से एक्स अक्ष पर जो डाल रहा है उसकी लंबाई 10 है। तो कोई पॉइंट इन्होंने ले लिया है पी, और कह रहे हैं कि यहाँ से जब ये एक्स एक्स, थोड़े से चूंकि हम जो यूज कर रहे हैं एक्सपी पेंसिल है, इसको ड्रॉ करने में थोड़ी सी लाइन स्ट्रेट हमेशा नहीं होगी, तो थोड़ा बियर करिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमारा, मान लीजिए कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये कह रहा है कि कोई पॉइंट बी है, इससे हमने एक्स एक्सिस पे कोई लंबवत रेखा डाली और इसका लेंथ 10 है, राइट। और इसी पॉइंट बी से, राइट, ये जो है वाई अक्ष पे, राइट, ये वाई अक्ष पे एक रेखा डालना है, और इसकी जो है जो लंब की लंबाई है, राइट, ये ये जो लंब की लंबाई है ये
5 है। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो पॉइंट होगा यानी क्या होगा कि इसकी हाइट, राइट, ये 10 होगी और ये जो एक्स एक्सिस में कितना हो गया 5। तो बेसिकली जो है अगर आप देखें, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे होगा 5 के, और वाई 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा एक्स 0 होगा और वाई 10 होगा। और बेसिकली जब आप कोऑर्डिनेट वाई का देखें तो क्या होगा एक्स वाई, यहाँ पे एक्स 5 और वाई 10। तो बेसिकली इसमें अगर देखें तो सिंपल इंटरप्रिटेशन था किस चीज़ का, कि आप कैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन ये होना चाहिए। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कि आपके दो पॉइंट हैं 1-3 और 4-6, और इनके बीच की दूरी निकालनी है। अभी हमने जैसा ऊपर देखा था, राइट, x1 x2 और y1 y2, राइट, इसके बीच का फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं, डिस्टेंस है d = x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पॉइंट है, राइट, आप देखें पॉइंट आपका है 1-3 और दूसरा पॉइंट है 4-6। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हमारे क्या हो गया x2 x1, राइट, ये x2 है x2 y2, राइट, और ये हमारा है x1 y1। तो हमें क्या करना है x2 - x1 यानी 4 - 1, राइट, इसका स्क्वायर, और दूसरा होगा y2 - y1, तो y2 -6 है -3, समझ में आ रहा है, इसका स्क्वायर, और हमें इसका अंडर रूट निकालना है। यहाँ पे देखें 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और यहाँ पे देखें तो -6, राइट, और माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा -6 माइनस प्लस स्क्वायर, यानी ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ये -3 स्क्वायर, राइट, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2 टाइम 3 स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा तो अगर आप बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि y अक्ष पर वह बिंदु जो 5 - 2 और -3 से समदूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस है, राइट। तो कोई पॉइंट P है जो कि 5 - 2 और -3 से इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली जो फॉर्मूला है, राइट, कि ये देखिए, अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट है एक, राइट, ए 5 - 2 और दूसरा पॉइंट है बी -3 2, ये कह रहा है कि इसमें एक पॉइंट पी आ रहा है जो कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा कि जो आप डिस्टेंस ए पी निकालेंगे और जो पी बी निकालेंगे, राइट, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और क्या यहाँ पे दिया हुआ कि वाई अक्ष पर वो बिंदु है। तो अगर बिंदु वाई अक्ष पर है, जैसा कि हम अभी देख रहे थे, राइट, अगर आपका बिंदु जो है वाई अक्ष पर है, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 और वाई। ठीक है, तो एक तरह से प्रॉपर्टीज को ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका पॉइंट पी है जो 0 और वाई है, राइट। अब एक्स में 5, वाई में -2, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा 5 -2, मान लीजिए ए है, और जो दूसरा पॉइंट है वो एक्स में है -3 और वाई में 2, तो ये पॉइंट क्या होगा -3 और
राइट। अब ये हमारे पॉइंट हो रहे हैं सब, राइट, ए बी। अब y से डिस्टेंस देखिए, ये 0y है, -3 2 है, राइट। तो यहाँ से AP निकालिए। AP क्या होगा, 0y और 5 - 2, यानी 0 - 5, राइट। ये हो जाएगा 5² और y -2, यानी ये हो जाएगा y +2 होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह से BP निकालिए। ये क्या हो जाएगा, पहला कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 - -3 यानी 3² और दूसरा है 2, तो या तो y -2 या 2 - y, जो भी आप लिख लें, ठीक है। अब ये कह रहा है चूंकि AP = BP, इसलिए क्या होगा, और हम चूंकि अंडर रूट है उसको भी हम हटा देते हैं, राइट, स्क्वायर कर देते हैं। एक ही बार में हम लिख सकते हैं कि 5² + y² + 4y + 4, y+2 को हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे क्या है, 3² 9 और फिर से y² -4y + 4, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो जो y² और y² कट जाएगा, ठीक है, और ये +4 और ये +4 भी कट जाएगा, इक्वल चीजें दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो ये 4y, ये -4y, तो इसको एक तरफ लाइए तो 8y हुआ, और जो 8y है वो 9 - 5² यानी 9 - 25 यानी -16, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, राइट। तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 0, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0 माइनस। तो आपने यहाँ पे देखा डिस्टेंस का फॉर्मूला, राइट, और आपने कई रिपीटिशन भी देखे हैं। इस बोर्ड एग्जाम में कुछ अच्छी बातें, कुछ खराब बातें। अच्छी बात है कि कुछ बेसिक फॉर्मूले अगर आपके हो गए तो वही एग्जाम में आने, केवल न्यूमेरिकल आपको फिर आना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि ABCD जो है एक रेक्टेंगल है और इसके शीर्ष दिए हुए हैं 0 0 8 0 8 6 0 6, राइट। तो आयत का विकर्ण कितना होगा। इसको पहले आप क्या करिए, हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोशिश करिए कि आप डायग्राम को बढ़िया से समझने की कोशिश करें। तो आपके आपके जो है, एक मान लो कि आपका पॉइंट हो रहा है एनीवे 0 0, ठीक है, मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट आपका है 0 0, ये आपका हो गया ए, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस में 8 है और वाई में 0 है, तो ये हो गया 8 0, ये आपका पॉइंट बन गया ए, ये आपका पॉइंट बन गया ए बी। और फिर है 8 पे 6, राइट, ये आपका पॉइंट है सी। और फिर यहाँ पे आके कह रहा है कि 0 पे 6, ये आपका हो गया डी। तो अगर आप इन पॉइंट्स को मिलाते हैं, पूछ ये रहा है कि जो आपका विकर्ण है, राइट, एक विकर्ण क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें 0 0 और 8 0 में, पहले तो आप टेम्प्ट होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने में, बट जब एक ही एक्सिस इन्वॉल्व हो ना, तो सिंपल आपका डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ही हमारा आ जाता है, राइट। तो ये आपका हो गया 8, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे देखें तो ये हो गया आपका 6, ठीक है। ये अगर 6 है, ये अगर 8 है और ये आपका 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो AC है, एक विकर्ण, वो क्या होगा, 6² + 8², यानी ये कितना हो जाएगा, 6 में 2 × 3² और 8 में 2 × 4², तो 2 आप बाहर ले लीजिए, तो 3² + 4²। हमेशा याद रखिए 3 4 5 ट्रायंगल, राइट। तो अगर 3 और 4 होगा तो अगला क्या होगा, 5 होगा। कैसे, 3 3 = 9, 4 4 = 16, 9 16 25, 25 √5, तो आपका यहाँ पे विकर्ण आ गया 10, ठीक है। आपको करना क्या है, अच्छा आप ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आप में से जो पहली बार एग्जाम पहली बार ही लिखे होंगे बहुत सारे, तो OMR सीट में आपको मार्क करना है, तो पेपर में मार्क करके गलती मत करिएगा। OMR सीट में यानी अगर इसको ढूंढेंगे वहाँ पे जा करके, अगर बी क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 9 के सामने आपके 4 चॉइसेस होंगे, A B C D, राइट। अभी कहेगा क्या कि पेंसिल लेके डी वाले को गोज दीजिए। पूरा गोचना पड़ेगा आपको।
ओके, अब देखिए ये कह रहा है कि 0 4 0 0 और 3 0 ये किसी त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट है, नियामक है, तो उसकी परिमिति कितनी है। अब पहले तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है आपका, एक तो इसकी आर्म है वो 0 0 पे है और दूसरी क्या है 0 4, ठीक है, तो 0 y हो गया 4 और तीसरी है जिसमें कि ये हो गया आपका 0 0, तो x जो है 3 0। अगर आप कोऑर्डिनेट में थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपका काफी फॉर्मूला सॉल्व हो जाए। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये था आपका 0 0, राइट, से पॉइंट बी, 0 4 मान लीजिए दे रहा था कि पॉइंट ए, राइट, और 3 0 पॉइंट सी। अब इस प्रभुज की इस त्रिभुज की परिमिति, परिमिति क्या होगी, आपको जो साइड है उसको बताना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ पे देखो ए 0 0 है और 0 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, और ये 3 0 से 0 4, ये 3 4 का क्या हो जाएगा 5। 3 4 5 ट्रायंगल हमेशा ध्यान रखिए, हमने एक वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको फोकस किया है, डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हम लिंक डाल देंगे सारी जो रिलेवेंट वीडियोज हैं यहाँ पे, बट आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5, यानी 5 4 9 3 12, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं जो सर्कल से रिलेटेड है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अगर आप क्वेश्चन में सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत कंफर्टेबल नहीं है, कोशिश करिए कि आप कोशिश करिए कि आप जो है अपना वहां पे कंफर्ट लेके आए, ठीक है। अब शायद हम ऐसा कर, ठीक है, ओके। अब ये कह रहे हैं किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से आप सर्कल बनाइए, राइट, और इसका जो है केंद्र लीजिए, यहाँ से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, राइट, तो ये जो है मान लीजिए कि ये आपकी एक जीवा है ए बी, जो कि 8 सेंटीमीटर है, की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी ये है 3, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, सॉरी ये जो है देखिए, राइट, आप फॉलो कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये पॉइंट ओ एम था तो सर्कल से जो भी लाइन होगी वो इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगी, यानी ये आपका एंगल 9 हो गया, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस में कोई भी आपका जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और ये आपके क्या आ जाएंगे 4 और 4, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है 8 को, समझ में आ रहा है बात। तो क्या 3 4 और राइट एंगल, 3 4 और राइट एंगल के सामने हमेशा जो है क्या आपके होंगे 3 4, तो राइट एंगल क्या होगा 5। अगर आपको नहीं भी याद हो तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 9 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल टू 5। तो बेसिक फॉर्मूला अगर याद रखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में आपको तो कोई देखने वाला नहीं है कि आप कितना कैसे कर रहे हैं, राइट, सही कर रहे हैं कि गलत। तो जो 3 4 5 5 12 13 एक एक अंडर रूट 2 ए वाले जो वेरिएशन है, राइट, एंगल के हिसाब से, उसको आपको जानना जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन देते हैं, कह रहा है कि यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो कह रहा है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, राइट, एक इस तरह से है और दूसरा जो है इस तरह से है। तो इसमें कह रहा है कि जो कॉमन टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगी इस केस में, केवल यही वाली लाइन होगी। टेंजेंट क्या होता है कि जो केवल एक और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, तो दोनों को में जो कॉमन टेंजेंट होगा उसका नंबर क्या हो जाएगा 1। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, तो आप पहले तो सर्कल बना लीजिए,
अभी वृत्त की जीवा की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। तो ठीक है, आपने एक कॉर्ड यहाँ पे लिया ए बी और आपने इसको ऐसे जोड़ा। ये कह रहा है कि ये ए आर है तो ए भी क्या होगा, आर होगा। अब आप देख रहे हैं ये जो इंटरेस्टिंग ट्रेंगल है वो क्या बन जा रहा है, तीनों जो है इक्वल है, तीनों इक्वल है तो क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारे एंगल जो है वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री के बराबर होते हैं। तो इसमें जो जीवा द्वारा केंद्र पे जो बना हुआ एंगल है, राइट, इसके द्वारा वो कितना बनेगा, 60 डिग्री, यही वाला एंगल पूछा जा रहा है ना। अब एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टीपी और टीक्यू किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें कि पीओ की 120 है, तो ओटीपी का आपको ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ज्योमेट्री में ट्रायंगल और टेंजेंट आ जाए, राइट, ड्रॉ करिए सबसे पहले। ये आपका हो गया सेंटर ओ, और बेसिकली ये कह क्या रहा है कि ये जो पॉइंट पॉइंट है आपका टी, यहाँ से इसने टी पी और टी क्यू दो रेखाएं इसने खींची है, ठीक है। इस तरह से टी पी ओ क्यू, राइट, ये जो एंगल बन रहा है पी ओ क्यू, ये एंगल जो बन रहा है ये है 120, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ओ टी पी, बेसिकली ये पूछ रहा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे करेंगे इसको, अब देखिए जो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो हमने कल भी जो पिछले वीडियो में देखा था, राइट, कि जो भी आपका टेंजेंट है इसमें सेंटर से आने वाली लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यानी ये जो एंगल है ये क्या हो गया, 90 डिग्री, ये एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। ये ओ क्यू क्या है, रेडियस है आर, ये ओ पी क्या है, रेडियस है आर, राइट। और सेम पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल है, यानी ए लाइन और ए लाइन ये इक्वल हो गई, ये दो लाइंस इक्वल हो गई। ए जो है अगर आप देखें ए वाला साइड ए जो है कॉमन है, तो दो दो साइड और तीसरा एंगल राइट एंगल, तो आर एच एस के हिसाब से जब देखेंगे तो ये दो ट्रेंगल, कौन कौन से ट्रेंगल, हमेशा ध्यान रखिएगा, ओ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ओ क्यू टी और ओ पी टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे, राइट, समान हो गए। अब ये जब कंग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये जो तीनों के रेस्पेक्टिव एंगल्स, राइट, वो बराबर हो जाएंगे। यानी ओ क्यू टी ऑलरेडी 90 था, ए भी 90 था, ये 120 था, डिवाइड करेगा तो ये क्या हो जाएगा 60। अब ये 90 है 60, तो इस ट्रेंगल में अगर आप देखें, राइट, ट्रेंगल ओ पी टी में, राइट, तो एक जो है 90 हो गया, एक 60 हो गया, और ये हो गया आपके 150। तो जो बचा हुआ ट्रेंगल है, राइट, ओ टी पी, राइट, वो कितना हो जाएगा 180 माइनस 150, यानी 30 डिग्री। तो देखिए कुछ आपको अगर आप देखें ना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, राइट, यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत थी। डायग्राम खींचने में थोड़ा कंफर्ट आना चाहिए और आप इसको कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का अगला क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो हमारा वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री वाला उसको एक बार देख लेना चाहिए। इसमें साइन कॉस और टेन से रिलेटेड एक जो वहाँ पे परिमिति आपने देखी थी कि जो tan ये जो cot 90 माइनस थीटा होगा, राइट, ये क्या होगा आपका tan थीटा होगा। अब इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करें तो जो cot 90 माइनस ए माइनस 18, राइट, ये किसके बराबर हो जाएगा,
tan थीटा के cot 90 माइनस a माइनस 18, राइट। तो ये अगर कॉट अगर आपका एंगल थीटा हो तो 90 माइनस थीटा जो है tan थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी ये जो चीज है वो हो जाएगी 90 माइनस ए और माइनस माइनस प्लस 18, यानी ये हो जाएगा tan 108 माइनस ए। और दूसरा आपका दिया हुआ है ये tan 2a के बराबर है। दोनों तरफ से tan tan हटा दीजिए तो 2a जो हो जाएगा 108 माइनस ए, और 2a में a को इधर लाइए तो 2a प्लस ए इक्वल टू 3a इक्वल टू 108, यानी a अगर घटाना है तो 108/3। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9, 1 पे 18, 3 6 18, राइट, 36 डिग्री। ठीक है, तो क्या आपने यूज किया है फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट आपको करना था कि कॉट 90 माइनस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो साइन थीटा है वो √3/2 है, थीटा 90 डिग्री से कम है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं ना, इसको पहले एंगल आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन थीटा इज √3/2 इज इक्वल टू किस, √3/2 कितने के बराबर होता है, साइन 60 के। अब ये साइन 60 की वैल्यू कैसे याद रखें, आपको याद हो, हमने टेबल में बताया था 0 1 2 3 4, राइट। और ये क्या हो जाएगा 0 30 45 60 90। इसका मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा कि इसको हमने कहा था कि 4 से डिवाइड कर दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, और यदि इसका अंडर रूट ले लो सबका, तो यहाँ पे क्या आएगा √3/2, और ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा 60 डिग्री के। ठीक है, यानी एंगल हो गया साइन 60। तो अब और हमने क्या बताया था आपको, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, सिंप्लीफाई करिए तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यही आया ना, ये साइन का। और कॉस के लिए क्या करना था आपको, ऐसे लिखना था उल्टा, 1√3/2 1/2, राइट, और 1/2 और 0, और एंगल आपका है 30। यानी यहाँ पे अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे tan थीटा के लिए, राइट, tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो √3/2 बटे 1/2, 2 कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा √3। तो जो tan स्क्वायर थीटा है ये क्या हो जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 - 1, और आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कॉसेक और कॉट में। ठीक है, इसमें क्या कैसे करेंगे, तो इसको अगर आप देखें कि 9 आप बाहर कर लें, राइट, कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/, कॉसेक क्या होगा 1/sin, राइट, 1/sin² 22, और ये क्या हो जाएगा कॉट, cos/sin, याद है ना, क्या आपको याद करना है, कॉट थीटा जो है tan थीटा का उल्टा होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री में, और हमारा वीडियो जरूर देखेगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, राइट। बस ये जानना है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसके बाद से बस यही देखना है कि जो साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। ठीक है, तो अगर tan साइन बाई कॉस है तो कॉट क्या होगा कॉस बाई साइन। अब देखिए यहाँ पे दोनों तरफ साइन और साइन आ गए, एलसीएम आपने लिया तो ये हो जाएगा आपका sin² 22, और इसको आप फिर से लगाएं तो ये आपका क्या बन जाएगा sin² 22 माइनस cos² 22। ठीक है, क्या क्या किया हमने अभी तक, तो यहाँ पे दिया हुआ था कॉसेक स्क्वायर
22, ओके। और इसमें हमारा एक चीज और है, +1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा साइन स्क्वायर 22 माइनस कॉस स्क्वायर 22 है, यू नो, हाँ, ठीक है। तो ये जो हमारा वीडियो, ये जो हमारा यहाँ पे वैल्यू हो रहा है, राइट, कॉसेक और टैन के केस में, तो हमने सिंप्लीफाई कैसे किया, हम साइन के केस में आए, राइट। एक मिनट, इसका इंग्लिश वाला कहाँ पे है? ओ हो, ओके ओके। सो जस्ट अगर आप नीचे देखें ना, ये जो है यहाँ पे टाइपो हुआ है, ये प्लस हुआ पड़ा है, ठीक है। ये अपना हो गया साइन स्क्वायर 22 कॉस स्क्वायर 22, ये अपना हो गया ओके। Looks like so. Let us do one thing. Looks like this question is having some typo. एक बार फिर से ओरिजिनल क्वेश्चन देख करके यहाँ पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा अगर हमारा a बाई बी है, राइट, तो इसमें आपको देखना होगा जो हमारा फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, लाल बटे काका। आप हमारा वीडियो देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा, साइन हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, और कॉस क्या हो जाएगा, आधार, जो दूसरा बचा हुआ है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यानी ये क्या दे रहा है कि लंब हमारा ए है, ठीक है। ये इसने क्या दे दिया कि लंब हमारा ए है और कर्ण जो है वो हमारा बी है, ठीक है। तो आधार क्या होता है, आधार होगा हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर आपका कॉस थीटा में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा लाल बटे कका के आधार पे आधार बटे कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा, अंडर उसको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कर्ण आपका दिया ही हुआ है, क्या है वो, बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक थीटा इज 13/12। यहाँ पे क्या आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है कि जो सेक थीटा है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और कॉस थीटा भी हमने देखा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार, और ये दिया हुआ है 13/5, ठीक है। यानी ये आपका ट्रायंगल बन गया, इसमें कि आधार आपका 12 है और कर्ण 13 है। तो ये क्या होगा, एक तो आप निकालिए 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी 169 माइनस 144, राइट, और वो आ जाएगा आपका 25, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 5। दूसरा मैं आपको बार बार कहूँगा 5, 12, 13, जहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, दो भुजाएं 12 और 13 में से जो भी दिखती हैं, तो आप खटाक से 5 निकालिए, जिस इस एग्जाम में आपका फायदा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है लंब हो जाएगा कितना, 5। अब आपको सारी चीजें पता चल गई। पूछ रहा है कॉट क्या होता है, कॉट क्या होगा, टैन का उल्टा होगा। टैन क्या होता है, टैन क्या होता है, लाल बटे कक्का में से, देखिए लाल बटे कक्का, तो लास्ट सिंबल लॉ और इसमें का आधार, तो आपका कॉट होता है आलम बटे आधार, यानी कॉट हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, ठीक है ना। और यहाँ पे आधार क्या है 12, और लंब क्या निकल के आया 5, ठीक है। ये ये जो एग्जाम का जो पेपर है हमें ये नेट से ही लिया हुआ है, तो कुछ लोगों ने इसको अपने तरीके से सॉल्व किया, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं क्या साइन लगा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्यूब्स के बारे में, और यहाँ पे आप देखिए क्यूब्स के बारे में हमारा वीडियो जो है उसको जरूर देखिएगा, लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन करके, जिसमें हमने मेंसुरेशन के बारे में पढ़ा था। तो अगर आप क्यूब क्यूब को देखते हैं, राइट, क्यूब बनाने का तरीका, ठीक है, ये हमेशा मिला दीजिए, आपका क्यूब तैयार है। ये इसकी साइड अगर ए हो, तो इसका वॉल्यूम आता है, बेस एरिया हो गया ए स्क्वायर, हाइट ए क्यूब,
और 6 फेस होते हैं, हर फेस रेक्टेंगल के रूप में होता है, तो इसका सरफेस एरिया हो गया 6a स्क्वायर। ये कह रहा है कि जो आयतन है, वॉल्यूम, ये जो है ए क्यूब के टर्म में है। यानी अगर हमारा मान लो कि ये A1 और A2 थे, तो ये 1/64 हो गए। यानी अगर साइड हमारे A1 थे, राइट, तो कहिए V1/V2 इक्वल टू A1 क्यूब बाई A2 क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब बाई 4 क्यूब, यानी 1/4 का क्यूब। क्यों? क्योंकि 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि जो A1/A2 है वो 1/4 है। पूछा आपके से क्या जा रहा है कि जो सरफेस एरिया, राइट, ये क्या होगा? तो सरफेस एरिया क्या होगा? 6A1 स्क्वायर 6A2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया वो 6A स्क्वायर आता है। 6 कैंसिल होगा, A1/A2 जो कि हमारा 1/4 है, इसका स्क्वायर। यानी जो इसका रेशियो देखिएगा तो 1:16 होगा। ठीक है, ये वाला। अब आते हैं, ये साइक्लिकल सिलेंडर है। कह रहा है कि 2 साइक्लिकल सिलेंडर है जिनके आयतन समान है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, राइट। तो सिलेंडर का आपको, साइक्लिकल सिलेंडर का आपको पता था कैसे बनना है। साइक्लिकल सिलेंडर जो है वो एक, यहाँ पे रेडियस r है और ये आपकी हाइट h है, और इसका जो वॉल्यूम है बेस इंटू हाइट, राइट, तो इसका वॉल्यूम हो गया πr² h। तो ये कह रहा है कि जो इनका आयतन, राइट, πr² अगर h है, और तो बेसिकली ये कह रहा है कि V1 अगर 1 है और V2 अगर 1 है, राइट, तो ये कह रहा है कि V1 इज इक्वल टू V2। यानी अगर आप V1/V2 निकालें तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और यानी आप अगर इसको देखें तो πr1² h1² बटे πr2² h2², ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। पाई और पाई काट दीजिए, राइट। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं हम कि R1 बाई R2, πr² h, सॉरी ए स्क्वायर नहीं है, राइट, तो R1/R2 स्क्वायर, राइट, इंटू H1/H2 विल बी इक्वल टू 1। और इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब हम यहाँ से पूरी चीज को इससे इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगी? उल्टी हो जाएगी। यानी R1/R2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? H2/H1। ठीक है, और पहले ये दिया हुआ था कि H1/H2 जो है हमारा है 1/2 है, यानी ये क्या हो जाएंगे? 2/1। ठीक है, अब अगर 2/1 है तो फिर R1/R2 का स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ क्या लेना होगा? अंडर रूट। इसका मतलब होगा कि जो R1/R2 है ये √2/1, यानी जो आपका रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? √2:1। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन का चक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का व्यास, तो जो कर्व सरफेस है, राइट, कर्व सरफेस आपके बेलन का दिया हुआ है और आधार का व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है कि ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, कैसे आप अप्रोच करेंगे? आप हमारा वीडियो जरूर देखिए जिसमें कि हम मेंसुरेशन की बातें की हैं। काफ़ी मेहनत किया हमने उस वीडियो में ये बताने के लिए कि बार बार एक ही फॉर्मूले को हमने 3-3 बार रटा है, राइट। तो उसको ज़रूरत है कि अब जाके आप सवाल करने के पहले एक बार थोड़ा सा रिव्यू करें, राइट। अब जहाँ तक ये आपका जो सिलेंडर है, राइट, ये इसकी हाइट हो गई h, ये यहाँ पे इसका हो गया r। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो सर्कुलर है, राइट, उसका भी एरिया πr², इसका भी एरिया πr²। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारा बेलन है उसका चक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट, ये दे दिया है 1760। आधार का व्यास 28 है। तो आधार का व्यास अगर 28 है तो इसका ये कितना हुआ? आधार का अगर व्यास 28 है तो उसका रेडियस कैसे निकालेंगे आप? 28/2। तो यहाँ पे आप नोट करिए कि जो आपका रेडियस है वो कितना हुआ, राइट। तो हमारा यहाँ पे जो तो अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें उसके फॉर्मूले पे आते हैं। इसके पहले आप सबसे पहले इसका एरिया आर, सॉरी, इसका जो है रेडियस आर निकालिए, राइट, क्योंकि 28/2 हुआ, ठीक है। अब हमारा ये हो गया 14, ठीक है। और जो कर्व सरफेस एरिया हमारा है, राइट, वो हमारा हो गया 2πr पर हमारा हो गया h, ठीक है। तो 2πr तो हमारा बेस का था, और अगर हम केवल कर्व सरफेस में पूछ रहा है, ये हमारा है 2πrh। तो 2πrh, राइट, यानी 2/22/7 और इंटू हमारा आर। आर कितना निकल के आया? 14, ठीक है। और ये है एच, और ये कह रहा है कि जो दिया हुआ है वो 1760 के बराबर है। क्या कर सकते हैं? 7 दूनी 14, राइट। तो 2 गुणे 2 गुणे 22 गुणे एच, ये हमारा है 1760। तो यहाँ से हमारा एच क्या होगा? 1760/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। 22 को हमने 2 बार में लिख दिया, राइट। और चूंकि यहाँ पे 0 है तो पहले तो देखते हैं 11 से काट के। 11 एकम 11, 6 पर 60, राइट। तो 11 6 67, और ये हो गया आपका 0। फिर 8 तीनों अगर काटे, राइट, तो 8 दूनी 16, यानी ये आपका आता है 20, ठीक है। जैसा हमने कहा कि ये क्वेश्चन जो है ऑनलाइन लिया हुआ है, तो इसमें क्या आंसर दिया है उसमें बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्कल पे भी काफी क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि जो केंद्र O है और त्रिज्या R है, राइट, इस वाले सेंटर में जो AOB अगर थीटा हो तो चाप AB की लंबाई क्या होगी? इसको हमें समझने की जरूरत बस ये है कि जो अगर आपका एंगल थीटा है और सर्कल का एंगल होता है 3/360, और जब चाप की लंबाई निकालेंगे वो क्या होगी? टोटल हमारी परिधि होगी 2πr। तो जो हमारा बचता है, राइट, ये हमारा कैपिटल आर इन्होंने दिया है, तो 2πr इंटू θ/360, ठीक है। ये आंसर इनका जो चूज किया है इन्होंने सही है। अब शंकु पे आ रहे हैं, कह रहा है कि इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है L है, आधार की त्रिज्या R है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? ये भी जो आपको सिंपल फॉर्मूला ही लाना है, राइट। आपको पता है कि शंकु का क्या है? ये है हमारा R, राइट, और ये हमारा है H, और ये हमारा है L, ठीक है। तो जो हमारा वक्र सरफेस है πr/L, राइट, और जो हमारा आधार है, राइट, ये हमारा क्या है? πr², राइट। आधार क्या एरिया, राइट, πr²। और फिर हमारा जो ये शंकु बनता है, ठीक है, ये जो हमारा शंकु है, राइट, तो इसके चूंकि एल के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, तो एल के टर्म में फॉर्मूला याद करिए। फॉर्मूला आपका क्या था एल के टर्म में? कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या था अगर आप फॉर्मूला देखें, राइट। तो πr/L हमारा हो गया, चूंकि एल के टर्म में दिया हुआ, πr² हमारा हो गया बीसी के टर्म, राइट। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं πr/L प्लस πr², यहाँ पे देखिए ये आपका जो है आंसर सही है। अब ये आ रहे हैं कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात, और अगर गोला की बात करें, राइट, बड़ा वाला जो गोला है इसका जो है अगर ये रेडियस r है तो वॉल्यूम क्या था हमारा? 4/3 πr3। ये फॉर्मूला भी आपको काफी अच्छे से वहाँ पे बताया गया है, वीडियो जरूर देखिएगा।
और जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। अब ये कह रहा है कि जो इनका v1/v2, ये जो इनका v1/v2 है, यानी ये क्या हो जाएगा, 4/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, r1³ और ये भी सेम है, राइट, 4/3 पाई r2³ ये कट जाएगा और ये हो जाएगा r1/r2³। ये कह रहा है कि r1/r2³ जो है वो 125/27 है। और 125/27 क्या होगा, 5 3 बार 3 3 बार, यानी अगर हम r1/r2³ यहाँ पे लें और दोनों तरफ से इक्वल को हटा दें, इक्वल पावर्स को, तो r1 और r2 की जो त्रिज्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, 5 और 3 के रेशियो में। फिर यहाँ से अगर आप सरफेस एरिया देखेंगे तो 4 पाई r1² 4 पाई r2², 4 पाई कट जाएगा, तो r1/r2 का अगर स्क्वायर आप देखते हैं तो ये क्या आएगा, 25 और 9 का। ठीक है, तो सिंपल रेशियो मैनिपुलेशन बेस्ड ऑन। अच्छा, अगर आप ये देखें कि जो टोटल आपके 50 क्वेश्चन करने हैं, राइट, 3 घंटे का टोटल एग्जाम है, ये 50 नंबर का हो गया, तो डिजर्व कितना करता है, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में कितने आपके मिनट हुए, 90। तो 50 क्वेश्चन जो है अगर आपको 90 मिनट में करना है, मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 15 मिनट में आप अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, प्राइमरली आपकी स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव के अराउंड ही होनी चाहिए। तो मोटा मोटी अगर मान के चलो कि 5 क्वेश्चन आप छोड़ दो तो हर क्वेश्चन करीब करीब 2 मिनट का है। यू शुड बी हैप्पी अगर आपका 45 करेक्ट हो जाए, राइट, क्योंकि उसके समय आपके 45 नंबर तो आ गए 50 में। तो एग्जाम में टाइमिंग के हिसाब से देखिए कि ये सारे क्वेश्चन 2 मिनट में आप कर पा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आप 2 मिनट में नहीं कर पा रहे हैं उसको पहले छोड़ दीजिए और बाद में वापस आके देखिए। अब 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है, इसमें बेसिकली क्या है, देखो, जब बेसिकली क्या कर रहा है कि जो वॉल्यूम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ये आपका गोला हो गया, राइट। अब ये गोले का जो वॉल्यूम होगा जो कि 4/3 पाई r³ होगा, इसको ये कह रहे हैं कि भाई हम एक शंकु के शेप में डाल रहे हैं, इसमें कि ये हमारा r है, ये हमारा h है और ये हमारा l है। तो यहाँ से लिक्विड लाए और यहाँ पे भर दिए, यानी जो वॉल्यूम दोनों जगह होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब 8 सेंटीमीटर के त्रिज्या का टोटल जो है वॉल्यूम क्या होगा, 22/7 और 8 8 8। ठीक है, और इसको ले जाकर के भर रहे हैं शंकु में। शंकु क्या है आपका, याद होना चाहिए, 1/3 पाई r² इंटू और एच आप ये 32 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप दोनों साइड ए इक्वेशन और ए इक्वेशन देखें, राइट, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में आप क्या करेंगे, ठीक है, तो ये 3, ये पाई/3 कैंसिल हो गया, राइट, बचा क्या, 4 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 और ये है आपका r² इंटू से 32 इंच 4 इंटू 8। तो ये 4 और 8 कट गया, यानी जो हमारा r² है वो हो गया 8² और पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है तो हमारा r हो जाएगा 8। ठीक है, तो रेडियस आपका यहाँ पे भाई निकल गया 8। अब ये कह रहा है कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 615 616, ये देखिए फॉर्मूला का कितना यूज हो रहा है, राइट, गोला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r²। 4 पाई r² दिया हुआ है 616। पूछ रहा है गोले का व्यास क्या होगा, यानी गोले का व्यास क्या होगा, ये अगर आपका रेडियस निकाले तो एक और रेडियस आपको जोड़ना होगा, राइट। तो चलिए करते हैं इसको, 4 इंटू सॉरी, ये हो जाएगा 4 पाई हो गया 22/7 और ये हो गया r² और ये हो गया आपका 616। ठीक है, अब आपको पता है कि ऊपर का ऊपर से काट सकते हैं, तो 11 दूनी
22, 11 पचे 55, 6 पे 66, 11 छके 66, राइट। तो ये हो गया आपके 4 और दूनी 8, राइट। 8 सते 56, तो आर स्क्वायर क्या हो गया 7 इंटू 7 एन बी 7 स्क्वायर, और यहाँ से आर आपका आ गया 7, ठीक है। आर अगर आपका 7 हो गया और ये 7 हो गया, तो जो डी है वो क्या होगा 7 7 14। ये आप देखिएगा पूरा क्वेश्चन करके ना, आप लोग एग्जाम में गलतियां ना करें, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका इनवर्स क्या है, रेसिप्रोकल क्या है, ठीक है। इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है साइन साइन थीटा, कॉट थीटा क्या होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कैसे करेंगे, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन, राइट। तो ए और ए कट गया, ए यानी बच गया आपका कॉस थीटा। अब ये कह रहा है कि इसका अगर रेसिप्रोकल लोगे 1/cos, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। देखिए इस जिसने भी ऑनलाइन सोर्सेज से किया है कितनी मिस्टेक यहाँ पे इस बंदे ने की है, राइट। तो कोशिश करनी है आपको। ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है, cot 12 38 52 60 78, देख के घबराइएगा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल ये जो है, देखिए क्या हो रहा है, नाइन पूरा कोड निकालिए, तो 78 का पूरा कोड क्या होगा, पूरा तो 90 माइनस 70, 90 माइनस 78 12, और 38 का पूरा कोण क्या होगा 90 माइनस 38 यानी 52। तो ये दोनों आपके क्या है पूरा कोण एंगल है। और फिर आपको क्या करना है कि कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका टेन थीटा, समझ रहे हैं। यानी अगर जो कॉट 90 में से 78 घटाएंगे, राइट, तो कॉट 90 में से 78 घटाएंगे, ये कितना होगा, कॉट 90 माइनस थीटा विल बी टेन थीटा, ठीक है। तो ये जो चीज है, राइट, जो पूरक आपने निकाला 78 के लिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या टेन 12, ठीक है। तो इसी तरह से जो कॉट आपका 58 था, राइट, 58 का 52 का, राइट, ये आपका हो गया टेन 38। अब अगर आप यहाँ पे लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉट 12, राइट, को कॉट 12 रखने दें, कॉट 12, कॉट 30t को कॉट 38 रहने दें, ठीक है। और ये जो tan जो कॉट 52 है, राइट, वो क्या हो जाएगा tan 38, ठीक है, tan 38। और कॉट और tan आपको पता है कि कॉट इंटू tan क्या होते हैं, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो कॉट 12 है वहाँ पे tan 78 लाइए और इसको गुणा करिए, ये भी 1 हो जाएंगे। फिर बचा क्या आपका कॉट 60 डिग्री, tan 60 क्या होता है √3, क्यों, क्योंकि √3/2 बटे 1/2, राइट। कॉट ये क्या हो जाएगा कॉट उसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कॉस 90 माइनस थीटा, ये देखिए यहाँ पे टाइपो हो रहा है कुछ, राइट, जीरो और थीटा, इसीलिए हमारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन था, उसको हम दोबारा रिविज करेंगे अगर टाइम अलाउ किया तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 1/, तो इसको फिर वैसी टर्म में रहने दीजिए, राइट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए कॉस 90 माइनस थीटा, और आप कॉसेक को बदलिए, कॉसेक क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये जो है दोनों 90 माइनस थीटा ही हो जाएगा, भूल जाइए क्या है 90 माइनस थीटा, कॉस बाई साइन आ गया सेम एंगल का, और ये हो जाएगा आपका कॉट। समझ में आ रहा है ना। अब ये कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू √2 ऑफ कॉस थीटा, यानी ये क्या हो रहा है देखिए, इसको इक्वेशन को लिखिए, ठीक है। इसका इक्वेशन बन के आ रहा है
कि साइन थीटा इज इक्वल टू √2 ऑफ कॉस थीटा। यानी अगर दोनों तरफ हम कॉस थीटा से भाग दें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि हमारा हो जाएगा टेन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जा रही है यहाँ पे √2, राइट। √2 कैसे आएगी? जब हम साइन 30 क्या होगा 1/2 और कॉस 30 क्या होगा 1/, तो हमारा साइन हो गया 0 हाफ, ठीक है, 1/√2 √3/2 और 1, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू √2, राइट। तो √2 होने के लिए क्या है हमारा 1/2, राइट। हाँ, तो ये आपका जो है थीटा है 1/2, राइट। और कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2, यही है ना। तो 1/2 बटे √3/2, राइट। तो 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा, जो कि हमारा आ रहा है √2। तो यहाँ से हमारा एंगल कितना होगा, राइट। ये हमारा हो जाएगा 1/2, एक मिनट, अगर आप यहाँ पे एक टेबल देखिए, ठीक है, तो टेन थीटा यहाँ पे जो हमारा हो रहा है, राइट, ये कितना हो रहा है √2, ठीक है। यहाँ से आपने देखा आपका फिर थीटा वाला कितना आ रहा है 10√2। So this is actually not going to be one of your sin theta by cos theta. तो इस क्वेश्चन में कुछ टाइपोज लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द स्टैंडर्ड जो आपका मेजर है, राइट, उस पर नहीं आ रहा है। इसको रिव्यू करते एक बार हम ओरिजिनल पेपर देख करके और फिर 54 को कमेंट करेंगे। चलिए 55 पे आइए। 55 पे दिया हुआ है कि 3 tan स्क्वायर 60, राइट। तो 3 इंटू tan 60 हमारा क्या हुआ, व्हाट इज और tan 60, आप यहाँ पे देखिए टेबल में tan 60 हमारा क्या होगा 0 30 40 √3/2, और यहाँ पे क्या होता जाएगा आपका ये जो है 90, ये 0, ठीक है, 60, राइट। हाँ, तो 0 30 45 60, 0 30 45 60, तो 1/2 √3/2 बटे 1/√3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा tan 60 की वैल्यू हो गई √3, ठीक है। तो इसको आप स्क्वायर कर लें, 3 इंटू 3 9, ठीक है, सही आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी के कोण हो तो कॉसेक YA + B/2 क्या होगा। अब यहाँ पे आपको लगाना क्या है कि जो भी अगर आपका ट्रायंगल है ए बी और सी, तो जो एंगल A + B होगा वो क्या होगा 180, राइट। A + B क्या होगा 180 माइनस सी, ठीक है ना। ये 180 माइनस सी का A + B/2 क्या हो गया 180 माइनस C/2, यानी ये हो जाएगा 90 माइनस C/2। तो हम यहाँ पे कह रहे थे कॉसेक, राइट, और कॉसेक क्या हो जाएगा 1/सेक 1/साइन, राइट, 1/साइन
एंड 90 माइनस सी बाई टू। तो जो 90 माइनस सी बाई टू क्या होगा, कॉस, ये हो गया आपका कॉस सी बाई टू, और 1/cos जो क्या हो जाएगा आपका सेक सी बाई टू। तो बेसिक ज्योमेट्री का ही होगा। अब कह रहे हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या के गुनी हो जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो पहला मान लो कि पाई और आर, राइट, पाई R1 स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा, पाई R1 इंटू के स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। पुराना पाई, पाई खत्म, और ये जो है R1 खत्म, तो 1/k²। ठीक है। ये कह रहा है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो कुल परिमिति निकालनी है। ये आपका जो है सेमी सर्कल है, ये अगर आर है, के कह रहा है, राइट, तो ये भी आपका क्या होगा, के होगा। ठीक है। और ये बेसिकली हो गया आपका 2k, और के त्रिज्या था, राइट, ये आपका हो गया 2k, और जो आपका ये है, राइट, ये कितना हो जाएगा, पाई के, क्योंकि 2πk/2 हो जाएगा पाई के। तो पाई के प्लस 2 यानी π+2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना होगा, π+2। 2 चक्रों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया के द्वारा दी। तो देखिए आर आपका है 42, और एक चक्कर में क्या होगा, सर्कमफेरेंस के बराबर जाएगा 2πr। तो 2 चक्कर में क्या होगा, 2 बार पहिया घुमा तो 2 बार परिधि के, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 22/7 गुणे 42, और ये क्या होता है 7 छक्के 42, तो 4 छक्के 24 गुणे 22, राइट। तो आप लगा लीजिए इसको, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 132, और 132 में 4, राइट। तो अगर इसको आप लगाते हैं तो 8 4 3 12 के 2 हाथ में 4 में 4 1 5 520। एक बार और चेक कर लीजिए। ओह सॉरी, वी हैव मेड अ मिस्टेक। तो आर इज इक्वल टू 42/2 यानी 21 है। तो मैं कह रहा 2 चक्रों 42 सेंटीमीटर व्यास, राइट। तो D42 दिया हुआ है, D42 है, तो R21 हो गया। तो हमें बेसिकली कन्वर्ट क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपका हो गया 21। तो 7 3 21, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 गुणे 22, 12 दूनी 24 के 4 हाथ में, तो 12 दूनी 24 तो 26, 264 सेंटीमीटर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 है, परिधि पर ABCD 4 बिंदु है, ABCD एक वर्ग है, तो ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा। ये इंस्क्राइब्ड सर्कल वाला हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, काफी हमने मेहनत करके उसको बनाया है। ये आपका जो है सर्कल है, राइट, मान लीजिए सर्कल है, और ये यहाँ पे आपके पॉइंट हो गए ABCD, ABCD। अब देखिए ये क्या होगा, ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि ये वर्ग है, राइट। तो और ये हमारा क्या है, 2 टाइम रेडियस, तो ये 8 और ये 8, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या हो गए 16, और हमारा वर्ग क्या होता है √2 टाइम ए। तो ए क्या हो जाएगा 8 इंटू √2, क्योंकि 8 3 16, तो 2/2 a√2। अब ये कह रहा है कि हमारा क्षेत्रफल जो है इसका, ये क्या होता है A², राइट। तो 8√2 स्क्वायर, 64 दूनी 2 128। अब ये कह रहा है कि हमारी लाइंस दी हुई है 3x + 4y 2x - 2y। इसको हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन के केस में भी। तो पूछ रहा कि हमारे सॉल्यूशन क्या होंगे। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसको कैसे आप सॉल्व करिएगा, हमने इसको देखा हुआ है, राइट। तो पहला लीजिए 3x + 4y, राइट, इज इक्वल टू 0। 3x + 4y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप x को 0 करें, राइट, x को अगर 0 करें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -4, राइट। तो एक हमारा पॉइंट हो गया 0 -4। अब y को 0 करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अगर 0 हुआ
अरे 3x प्लस 4y 10 है भाई। तो अगर x 0 हो तो 4y इज 10। सॉरी, इसको हटाओ, ठीक है। तो हमारा दिया हुआ है कि जो 3x प्लस 4y हमारा 10 है। तो x इज इक्वल टू अगर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, 4y इज 10, यानी y इज इक्वल टू 10/4, यानी 5/2, राइट। और 5/2 कह लें या 2.5 कह लें, जैसे ही देखे काम चल जाए। एक हमारा पॉइंट हो गया 0, 5/। अब आप इसको y इज इक्वल टू 0 करिए, ठीक है। y इज इक्वल टू अगर 0 करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 10/3, तो 10/3 जी, ठीक है। तो ये हमारा 3x प्लस 4y जो होगा, अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो 0, x का अगर 0 लें तो 2.5y कहीं यहाँ पे होगा, और x का 0 ले तो 2.5, राइट, ये यहाँ पे होगा। और इसको जो है 3 लें ये, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया 3x प्लस 4y इज 0। अब आप अगला लीजिए 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, और उसको सॉल्व भी कर दीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू। तो x इक्वल टू अगर 0 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो x जब 0 है तो y जो है -1, और जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0। तो दूसरा इसका पॉइंट हो गया 1, ये आपकी दूसरी पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो जहाँ पे इंटरसेक्ट की है, राइट, वो ए वाला पॉइंट होगा। इसमें क्या होगा, ए वाला जो आपका पॉइंट था इधर, राइट। तो अगर आप कोऑर्डिनेट के हिसाब से कर रहे हैं तो एक्स और वाई का इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आंसर में देखिए क्या हो रहा है, चूंकि ये लाइन एक के बाद है और ये हमारा दूसरा पॉइंट हो रहा था, हमारे पॉइंट इसके क्या थे, ये वाले अराउंड 3.3 और 0, और ये था आपका 2.5 और 0, ठीक है। और ये था 0 -1, और यानी 1 और 3 के बीच में x की वैल्यू जो है 1 और 3.3 के बीच में, राइट। तो अगर आप यहाँ से केवल अंदाजा लगाना चाहें, और y की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 2.5 से नीचे। तो जो पॉसिबिलिटीज है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1, राइट। तो अगर आप लगा लीजिए कि x अगर 3 है और y 1 है, तो 3x क्या होगा, 9 + 4 13 है, गलत हो जाएगा। 2 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 4 10, यानी आपका आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण दिए हुए हैं 3/2x 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। तो कह रहा है कि ये क्या है, इसको सॉल्व करिए। 3x/2 और 5y/3, ये हमारा है 7। तो 2 3 6, लघुत्तम महत्तम ले लीजिए। तो 2 ये हो जाएगा 6, 2 × 3, 3 3 3 × 3x प्लस 2 × 5y, राइट। ये हमारा हो जाएगा 9x प्लस 10y/6 = 7। तो एक इक्वेशन आपका बन गया कि 9x - 10y 14, एक आपका बन गया 9x प्लस 10y = 42। अब यहाँ पे अगर देखें तो अगर आप जोड़ दें तो 18x की वैल्यू कुछ आएगी, उस तरह से y की वैल्यू आएगी। तो ये जो यहाँ पे क्या है, हमारा आंसर कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई की एक वैल्यू आ जाएगी। ये कराएंगे, समीकरण है 3x 2x + 3y 15 एंड 3x - 2y 12। ये रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। अब ऐसे ही करना है जैसा हम पहले कर रहे थे, एक बार और कोशिश करते हैं। तो आप अपना इक्वेशन लीजिए, 2x + 3y = 5, राइट। हाँ, पूरा इसी का है, तो ठीक है, लेते हैं ना। 2x
प्लस 3y इज 5, राइट। तो x को अगर 0 करें तो y क्या हो जाएगा, 5/3। y को अगर आप 0 करें तो x क्या हो जाएगा, 5/2। तो इसके हमें पॉइंट मिल गए। दूसरा लीजिए, 3x, कौन सा था, 2x प्लस 3y इक्वल टू, वी आर मेकिंग, सॉरी गाइस, so this is minus 15, right? Okay, so minus 15/3 यानी -5, और 2x प्लस 3y इक्वल टू -15 और 2x प्लस 3y इक्वल टू -15। तो अगर y 0 हुआ तो ये हो जाएगा -15/2। ठीक है, अगला इक्वेशन लीजिए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे क्या है कि x अगर आपका 0 हुआ तो y की वैल्यू हो जाएगी 12/-2 यानी -6, और यहाँ पे y अगर आपका 0 हुआ तो 3x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 12/3 4। तो ये आपके जो है पॉइंट बन रहा है। पहला अगर आप देखें, 0 0, तो पहला आपका पॉइंट है 2x प्लस 3y माइनस 15 के लिए, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -5। तो ये हो गया -5 0, और y इक्वल टू 0 तो ये है -7.5, राइट। y अगर 0 है तो x जो है -7.5 है, राइट। तो ये आपकी जो है एक लाइन हो गई। ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू -15। अब आप दूसरा लाइन लीजिए, 3x माइनस 2y वाला। तो x 0 है तो y क्या है, 0 -6 है। तो ये आप पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 0 -6, और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 4 0। तो x इक्वल टू 4 0। तो ये जो है, ये जो लाइन है 3x माइनस 2y इज 12, राइट। तो ये रेखाएं क्या हो रही है, यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये आपकी जो रेखाएं हो जाएंगी प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं। अब ये कह रहा है कि इसके 2x माइनस 3y और 5 है, और 2x बेसिकली देखिए, राइट, ये जब सेम इक्वेशन ले रहे हैं, ये है कि 2x माइनस 3y 5, और दूसरे में कह रहा है कि 2 अगर बाहर ले लीजिए तो 2x माइनस 3y इज 7, यानी ये कह रहा है कि 2x माइनस 3y जो है 7/2 है, ये कह रहा है 5 है। तो इनके जो है कोई हल नहीं हो गए। ड्रॉ करके देख लीजिए। तो जब x 0 होगा, इस वाले x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। तो x 0 y 5/3 ये हो गया, और जब y 0 हुआ तो x 5/, ये लाइन हो जाएगी ये वाली, और दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, अगर x 0 हुआ तो 7/समथिंग, राइट। x 0 हुआ तो 7/6, 1 के आसपास, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा कि जब y 0 हुआ तो 7/4 यानी 2 के आसपास, ठीक है। तो ये बेसिकली यही लाइन क्या हो रही है, पैरेलल लाइन होती है। अब ये कह रहे हैं जो दो बिंदुओं हैं उनको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। हमेशा जो है कोऑर्डिनेट्स पे बढ़िया है कि आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। सिंपल चीज़ है, -2 8, एक्स यहाँ पे है -2 8, ठीक है। दूसरा है -6 -4, एक्स भी माइनस, ये भी माइनस, तो -6 -4,
अब इनको जो है, जो लाइन मिला रही है, राइट, ए और ए, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होता है? अगर हमारा x1 x2 सॉरी x1 y1 और x2 y2, इनको मिलाने वाली रेखा का जो मिड पॉइंट होगा वो इनका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -2 -6 -8/2 जो है -4 हो गया। अब देखिए कैसे एक काम और करिए, हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन, -4 आप श्योर हो गए इसमें नहीं है, इन दोनों को पहले के साथ ही काट दीजिए। फिर आपका 8 - 4 2, 8 - 4 4, 4/2 2, राइट। वैसे भी आप आंसर किया करिए फटाफट। अब जो बिंदु है ये कह रहे हैं कि कोलिनियर है। भाई देखो, कोलिनियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला मेरा वीडियो जाके देखो, हमने साफ साफ बताया। अगर ये हमारे पॉइंट है, राइट, 1 2 0 0 ए बी, कह रहे हैं कि तो बेसिकली पॉइंट कुछ इस तरह से है, एक्स में जो है 1 2 0 0, ये आपका सेंटर हो गया 0 0, एक्स में वाई में 2, राइट। और तो और कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई तो जो है बी है, राइट, तो कोई बी यहाँ पे होगा, ए बी कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, पता नहीं कहाँ पे। तो कह रहा है कि ए बी की वैल्यू क्या होगी? देखो, जब लाइन कोलिनियर होंगी, राइट, और जब लाइन आपकी एक ही संरेख में होंगी, तो हमने क्या देखा था आपका, जो स्लोप है, राइट, वो स्लोप इक्वल होगा। ठीक है, यानी बेसिकली आपको करना क्या है कि दोनों पॉइंट का स्लोप निकालना है, और स्लोप हमारा क्या होता है, x1 x2 y1 y2, और इनका स्लोप हमारा क्या होता है, एम को डेल्टा y डेल्टा x, यही है ना। ये अगर हमारा अपने x1 y1 x2 y2 रखा है, तो ये हमारा डेल्टा y है, ये हमारा डेल्टा x है, और एम हमारा हो गया डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो इस पॉइंट में अगर आप देखें 1 2 0 0, तो इसमें डेल्टा y कितना हो गया, राइट, किसी भी ऑर्डर में आप देख लें, तो जिस एक ही ऑर्डर में रखिए, राइट, y2 - y1 0 - 2 और 0 - 1 -1, यानी m यहाँ पे हो गया 2, तो जो हमारा m है वो 2 है। फिर ए बी से देखिए, तो b/a, तो यहाँ से अगर आप देखें तो b = 2a, राइट। तो इम्पोर्टेंट चीज क्वेश्चन में क्या थी, बेसिक मैनिपुलेशन के बाद से, कि कोलिनियर लाइन का स्लोप जो है इक्वल होगा। अब ये कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष आपको दिया हुआ है, केंद्रक सेंट्रॉइड दिया हुआ है। वो देखो, सेंट्रॉइड हमारा क्या होता है, सेंट्रॉइड भी एक तरह से तीन चीजों का मिड पॉइंट होता है, राइट। ये आपका एंगल है, राइट, ए बी और सी। तो अगर आपके ए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अगर है, ये जो सेंट्रॉइड हमारा वो क्या होगा, x1 x2 x3 और y1 y2 y3, राइट। तो इनका जो है एवरेज है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि पॉइंट सी जो है क्या होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है कि केंद्रक इसका 3 0 है, तो x1 x2 x3, अब देखिए 2, तो इसका मान लीजिए कि आपका एक्स वाई है, क्योंकि एक ही टर्म है, राइट, x3 y3 भी कर सकते हैं, जैसे भी करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 + 1 मान के चलिए कि x है, y3, राइट, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, दिया हुआ इसका केंद्रक 3, तो 3 + x, राइट, 3 + x = y3 = 3, तो 3 + 3x जाएगा 9, और यहाँ से आपका x निकल जाएगा 6, तो ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 6। और इसमें देखिए एक ही आंसर है, राइट, हमें ये देखना है कि दूसरा 0 आता है कि नहीं आता है। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 3 - 3 0, और y 0 y/दिस, और ये 3 है 0 के बराबर, यानी क्या हो गया, 0 आई है तो y = 0,
यही आंसर था। यस, इस तरह से आप देखिए ना, मैं दो चीजें आपको बता रहा हूँ, एक अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि जब एक चीज में एक एक वन पार्ट ऑफ द आंसर में कॉन्फिडेंट हो गए, तो बाकी जो आपके चॉइसेज है ना एमसीक्यू में, उनको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उनको रिड्यूस कर दो, ताकि आपका सर्च स्पेस काफी कम रहे। अगला आते हैं 94, ट्रायंगल एबीसी में ये कह रहा है कि जो एडी है वो बी ए सी का अर्धक है, ए बी 4 है, ए सी 6 है और बी डी 2 है, तो कह रहा है डी सी का मान बताइए। देखो, एंगल बाइसेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला लगना है, राइट। और एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला लगने से आपको पता है ट्रायंगल में क्या होता है कि सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, और जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी साइड होती है प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये जो है, आप ए बी सी माउस की तरफ, तो ये देखिए, ठीक है, ये आपका ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल है। ये कह रहा है कि जो ए डी है ये बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। और ए बी 4 है, ए सी 6 है और बी डी 2 है, तो ये हमें डी सी का मान निकालना है, राइट। हमारा यहाँ पे आइडिया क्या है कि ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, राइट, ए बी डी, या अगर आप जैसे निकालें बी ए डी, और दूसरा जो आपका हो गया सी ए, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर होते ही हमारा क्या होगा कि जो ए बी का फॉर्मूला अगर आप रखें, जो कि हमारा 4 है, तो ए बी के जो करेस्पॉन्डिंग साइड है, राइट, वो हमारी क्या है, 6, और इसी के करेस्पॉन्डिंग में हमारे जो बाइसेक्टर वाली लाइन है बी डी, वो भी आएंगे, तो 4/6 2/x, यानी यहाँ से अगर आप x को निकालते हो तो ये इधर जाएगा, 4x = 2 6 12/4, ठीक है। नहीं समझ में आया हो, एक बार एंगल बाइसेक्टर वाला थ्योरम हमारा देखिए, ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल में जो हमने कवर किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी करीब करीब ऐसा ही है। ये जो ए बी सी में बेसिकली ये कह रहे हैं, ये हमारा ए बी सी है, और इसमें हमारा ई जो है वो परपेंडिकुलर हो गया इसके, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ए डी और डी बी, राइट, और ए ई और ई सी, ये क्या होंगे, ये इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, दिख रहा है ना। ये जो है, ये ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ए बी सी और ए डी, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन, राइट। तो अब जाके वो थ्योरम देखिएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और इसीलिए हमको बस सिंपली जो सॉल्व करना है कि एक्स बाई सॉरी, सो बेसिकली हमें यही है कि फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन ए डी बाई डी बी इक्वल्स ए ई बाई ई सी, और ये दोनों दिए हुए हैं, तो 4/x-4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 8/3x-16, थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं पे कर दीजिए 2, तो x-4 टाइम 2, ये हमारा हो गया 3x-16, तो 2x-8 3x-16, इसको इधर ले जाइए 3x-2x, और इसको इधर ले आइए -2 पॉजिटिव 16 - 8 8। एक बार रीचेक करिए, 4/x-4 ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, राइट। तो 4/x-4 इज 8 बाई, अरे अरे अरे, दिस इज 19, ओके, 3x-19, ओके, 19 - 8, 19
-8 11। देखिए हमेशा 5 12 13 राइट, किसी भी ट्रायंगल में जब भी आपका ए बी सी है राइट, 5 12 13 हमेशा ध्यान रखिए, याद रखिए, स्पेशल ट्रायंगल है। ए सी 5 है राइट, ए सी 5 है, ए बी 13 है। ये देखिए ए बी 13 हो गया, ए सी 5 हो गया और बी सी 12 है। तो एंगल सी क्या होगा? 90 डिग्री। कुछ करने के राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत यूज है। अभी कह रहा है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। हमने काफी इसको तरीके से आपको बताया था राइट, कि समबाहु त्रिभुज अगर आप देखें, इसकी अगर साइड राइट, मान लीजिए कि 2a हो, तो ए हो गया, ए हो गया, ए 2a हो गया, ए 90 है राइट, ए 60 है, ए 30 है, तो 1 2 √3, यही है ना। कर्ण के सामने अगर 2 है, √3 है, तो यही आपको फॉर्मूला लगाना है, 1 √3 राइट। तो कह रहा है कि जो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है वो बेसिकली इसका एरिया होगा क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आप यहाँ से जब हम एंगल को वैसे लेते हैं राइट, ठीक है। थोड़ा तो बेसिकली a/2 का, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका फॉर्मूला फिर इवेंचुअली वही है, √3/4a²। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा वो 2a के टर्म में ले लिया, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर। a के टर्म में लेंगे, अगर पूरा a है तो ये भी a/2, ये भी a/2 होगा राइट, और उस केस में आपका a और ये √3/2 राइट, तो √3/2 a और ये हमारा हो जाएगा a, तो √3/4a² राइट। अब ये जो है, मान लो कि एक जो है a1 है, वो √3/4 a1² और √3/4 a2², ये कट जाएगा, यानी a1/a2², ये हो गया 9/4, और यानी यहाँ तो हो जाएगा a1/a2 जो है 3/2। अब इसमें परिमाण इसका जो है, अगर ए आपका साइड है राइट, तो ये क्या हो जाएगा, a1/a2, ठीक है, 3 कट जाएगा, तो उसी रेशियो में इवेंचुअली रहना है इसको। अब फिर से इसमें आते हैं कि ये आपका ए बी सी और डी ई एफ राइट। तो बेसिकली देखिए, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो राइट, तो हमने क्या देखा कि जो इनका एरिया है राइट, वो क्या होगा, साइड के बराबर हो जाएगा, साइड स्क्वायर के, ठीक है। तो अगर इनके साइड 5/7 है, तो सिंपली जो है हमारा यहाँ पे क्या होना है, 5/7² यानी 25 49। ओके, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, एबीसी पीक्यूआर सिमिलर ट्रायंगल हैं और एडी और पीएस इनके वो है, और एडी जो है 6/5 है, 6.5 है। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल जेड करिए भाई, एडी जो है 6.5। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पीएस आपका दिया हुआ 5.5। देखो ये तरह के जब मेन ट्रायंगल इसके हो रहे हैं राइट, उसी तरह से जो आपकी बाइसेक्टिंग लाइन है वो भी होगी। तो बेसिकली जो एरिया इनका होने वाला है वो ए डी बाई जो आपका पी एस है राइट, इसके भी प्रोपोर्शन में होने वाला है, यानी 65 52 राइट, 13 चौको 52, 13 पचे 65, तो 25/4 16 राइट, 4 चौको, ये हमने 65 52 कैसे किया, सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया राइट, तो 6.5 इंटू 10, 5.5 इंटू 10, 65 में 12, फिर 13 से हमने भाग दे दिया दोनों। अब जो है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, अभी अभी हम लगाए थे इसके राइट, समबाहु त्रिभुज का,
समबाहु त्रिभुज जो है, राइट, ये एंगल इसके हैं 60, बाइसेक्ट किया 90, ए साइड ए साइड ए, तो ये हो गया a/2, ये एंगल हो गया 90, ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 30। ठीक है, ये 90 जो है ए है, a/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस a²/4, राइट, और ये हो जाएगा आपका √3/2 आ गया एंड में। सो गाइज विथ दिस हमने सारे जो है वन शॉट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड वी हैव डन एवरीथिंग, राइट। एक हम वीडियो इसको आप देखिए, हम इस चैप्टर नोट में ये आपको पीपीटी जो नोटबुक है दोनों शेयर कर देंगे। इसको फिर से करने की कोशिश करिए और देखिए किस तरह के इश्यूज आपके पास आते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम सारे इसी तरह से अलजबरा, अरिथमेटिक, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी लाएंगे। थैंक यू गाइस।